नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं चुनावी मौज का नया एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। देश में बस 2 दिनों में चुनावों के लिए मतदान होना है और ऐसे में आप जहां देखेंगे वहां आपको एक नया रंग देखने को मिलेगा और लोग इन रंगों की मौज लेते भी आपको नजर आएंगे। आज पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी की नजर उन 102 सीटों पर है जिन पर पहले चरण में मतदान होना है। चुनावी मौज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी से पूछे गए उस सवाल की और पीएम मोदी की जबरा फैन की। तो सबसे पहले बात राहुल की। राहुल अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। सुबह ही राहुल ने सपा के अखिलेश यादव के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर जमकर निशाने लगाए। इसके साथ ही राहुल ने पीएम के इंटरव्यू की बात भी की और इसके अलावा राहुल ने पीएम मोदी पर इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर अडानी, महंगाई, बेरोजगारी की भागीदारी को लेकर भी सवाल उठाए। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है कि राहुल ने भाजपा पर निशाना साधा है और उन पर आरोप लगाए। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर कई बार किसी न किसी बहाने से आरोप लगाती ही रहती हैं। राहुल की जॉइंट पीसी तब सुर्खियों में आई जब राहुल से पूछा गया कि वे अमेठी से वायनाड क्यों चले गए और बस फिर क्या था। और राहुल ने उस पत्रकार के ही मजले डाले जिसने उनसे ये सवाल पूछा। पीसी के दौरान राहुल सारे पत्रकारों का जवाब दे रहे थे और तभी उनसे पूछा गया कि मोदी जब गुजरात छोड़कर बनारस आए तो आप वायनाड छोड़कर रायबरेली या फिर अमेठी क्यों नहीं आ जाते। पत्रकार का ये सवाल सुनते ही राहुल गांधी ने कहा, ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ओपनिंग बॉल बीजेपी वाले क्वेश्चन से वेरी गुड, शाबाश। हालांकि राहुल ने बाद में सीरियस होकर इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया कि पार्टी जो भी डिसाइड करती है हम वही करते हैं। ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन, वेरी गुड। और अब इस एपिसोड के बाद भाजपा राहुल पर हमलावर हो गई है। भाजपा की ओर से शहजाद पूनावाला ने मोर्चा संभाला और कहा, मीडिया को दबाने का इंदिरा गांधी का डीएनए राहुल गांधी में और अधिक रूप से परिवर्तित हो गया है, जहां उन्हें लगता है कि खुले तौर पर पूछे गए सभी सवाल बीजेपी प्रायोजित हैं। इसके साथ ही राहुल ने अपनी रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि भाजपा को इस बार 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं। अब राहुल की रिपोर्ट्स झूठी हैं या भाजपा के दावे, ये तो देखिए 4 जून को ही पता चलेगा। चुनावी मौज के अगले हिस्से में हम बात करेंगे रामनवमी की। देश में आज रामनवमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे देश ने आज रामलला के माथे पर सूर तिलक भी देखा। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने चुनावी सभा के बाद हेलीकॉप्टर में बैठकर रामलला के सूर्याभिषेक को ऑनलाइन देखा और जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की गई, जिसे लोग अब खूब पसंद कर रहे हैं। कई लोगों ने पीएम की पोस्ट पर जय श्री राम के नारे लगाए तो कईयों ने पीएम के इस पोस्ट को एक पब्लिसिटी स्टंट करार कर दिया। कई सारे मीम्स भी वायरल हुए जिसे हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये चुनावी समर है और ऐसे मौसम में इस तरह की चीजें होना बहुत लाजमी है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे बुलेट रानी की। जी हाँ, आपने बुलेट राजा के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं बुलेट रानी के बारे में, जो पीएम मोदी की जबरा फैन है। बता दें कि तमिलनाडु के मदुरई की राजलक्ष्मी मंडा पीएम मोदी के लिए जोरदार प्रचार कर रही हैं। बता दें कि राजलक्ष्मी अब तक मदुरई से यूपी तक लगभग 21,000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और 18 अप्रैल को ये अपनी यात्रा दिल्ली में खत्म करने वाली हैं। राजलक्ष्मी ने वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन के नारे लगाते हुए 280 लोकसभा सीटों में प्रचार किया। ऐसे में राजलक्ष्मी ने 15 राज्यों को कवर किया और 65 दिनों में इस यात्रा को दिल्ली में खत्म करने का राजलक्ष्मी ने लक्ष्य तय किया है। तो ये था चुनावी मौज का नया एपिसोड। कैसा लगा आपको ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही हमें बताएं कि आप किस मुद्दे पर चुनावी मौज के एपिसोड को देखना चाहते हैं। धन्यवाद।